मेरी कविता अफशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे पैरों को खाती है, मेरी कविता शबरी के झूठे पैरों को खाती है, मेरी कविता श्री राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद मेरी कविताओं के नायक है, और मेरी कविता भगत सिंह आजाद मेरी कविताओं के नायक हैं। मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता अर्पण को बस अर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, और मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़-कड़ लिखने। मैं पहले कवि के रूप में आप सब जोरदार तालियों से आवाज दीजिए भाई शिवेश और रजा को एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा के मैं पहले कवि के रूप में आवाज देता हूं। प्रतिमाएं बोल उठेंगी। बिहार में एक मुद्दा चल रहा है, बागेश्वर बाबा को आने नहीं दिया जा रहा था। पढ़ना चाहता हूं, खंडित प्रतिमाएं बोल उठेंगी, क्या मेरा सम्मान नहीं है? इतने सारे मंदिर टूटे, क्या यह भी अपमान नहीं है? अरे कब तक बने निरपेक्ष धर्म हम, क्या हमें स्वाभिमान नहीं है? अरे रक्त तुम्हारा कब खोलेगा, क्या तुम में हनुमान नहीं है? रक्त तुम्हारा कब खोलेगा, क्या तुम में हनुमान नहीं है? मैं 4 पंक्तियां बागेश्वर धाम के चरणों में प्रेषित करना चाहता हूं कि रोग कर दे जो नाश, कष्ट का करे विनाश, हनुमान हनुमान जाप को प्रणाम है। सूर्य जैसा ताप लिए, सूर्य जैसा ताप लिए, राम का अलाप लिए, भाल पे चमक रहे प्रताप को प्रणाम है, भाल पे चमक रहे प्रताप को प्रणाम है। हिंदुओं को एक ही सूत्र में पिरो रहे हैं, चादर व फादर के बाप को प्रणाम है, और कर्म को निभाने हेतु धर्म को बचाने हेतु बागेश्वर धाम वाले आपको बागेश्वर धाम वाले आपको श्री राम। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। वाह वाह, अब बोलो एक बार जय जय श्री राम। स्वागत है कि उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाएं, तो जीवन में थोड़े से सवाल भी जरूरी हैं। शांति यदि कायरता के बोझ को बढ़ाने लगे, तो जीवन में 1-2 बवाल भी जरूरी हैं। अरे मदहोश होते ज्ञान देशद्रोही बांटते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का हलाल भी जरूरी है, और शत्रु के समक्ष यदि बात आए राष्ट्र की, तो थोड़ा बहुत खून में उबाल भी जोरदार तालियां आप सबकी बनती है भाई साहब। वाह वाह वाह, देश के लिए तो कम से कम आपके हाथ हवा में उठने चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं शिवेश कि देख देख अपराध पाप सब, यदि मन का धीरज ना डोले, सम्मुख हो अपमान तात का, आंखों में उमड़े ना सोले। अरे स्वाभिमान गिरवी रखकर हम मौन रहे और मुंह ना खोले, उस दिन मेरी खाल खींचना जिस दिन सच को सच ना बोले, उस दिन मेरी खाल खींचना जिस दिन सच को सच ना बोले। और कई जगह पे लोगों ने कहा शिवेश बड़ा कर्कश लिखते हो, बहुत कड़वा गाते हो। मैंने कहा कि सुनो पार्थ, यह युद्ध क्षेत्र है, यहाँ बचपना नहीं चलेगा। सुनो पार्थ, यह युद्ध क्षेत्र है, यहाँ बचपना नहीं चलेगा। जो सम्मुख है वह दुश्मन है, यहाँ प्रेम भी नहीं पलेगा। और धर्म युद्ध क्षेत्र में यदि आए हो, तो रण कौशल दिखलाना होगा, या तो शीश काटने होंगे या फिर शीश कटाना होगा, या तो मैं चंद लाइनें और पढ़ना चाहता हूं। आज आकाश भाई के जन्मदिवस पर ये युवा कार्यक्रम हो रहा है, युवा का सम्मेलन हो रहा है। मैं 4 लाइनें अपने भाइयों को देना चाहता हूं। ये जो नवेले बनकर यहाँ परिवास बैठे हैं, ये निश्चित ठान के मन में नया विश्वास बैठे हैं, ये करके आसमान
शमशीर के आगे स्वयं को ढाल कर लेंगे, कभी बनकर शिवाजी देश का अस्तित्व ढालेंगे, कभी बनकर भारतीय शेर के बच्चों को पालेंगे, कभी धरती की छाती पर यही आकाश लिख देंगे, कभी बनकर के अभिमन्यु नवल इतिहास लिख देंगे। देश के हालात पर चिंतन नहीं है, देश के हालात पर चिंतन नहीं है, आपको इस देश से मतलब नहीं है। फोन पे हर वक्त चैटिंग चल रही है, जान न पहचान डेटिंग चल रही है। तुम बताओ देश के रक्षक बनोगे या कि स्वयं के प्राण के भक्षक बनोगे? अरे रात के सपनों में तेरे महबूब का गुणगान है, कहते हो सीने में मेरे राणा है और चौहान है, तो आकर दिखाओ खून में कितनी तुम्हारे आग है, हम भी तो देखें आग है या चल चुकी बस खाक। दादा का आदेश हुआ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ कि धर्म के विरुद्ध हो गए हैं आचरणवाद, धर्म के विरुद्ध हो गए हैं आचरणवाद, धर्म के विरुद्ध हो गए हैं आचरणवाद। हो रही विलुप्त श्री राम की कहानियां, हो रहे हैं आज पाश्चात्य सभ्यता में हम, हो रही हैं आज प्राचीनतम निशानियां। अरे भूल कर अंतस में बसे हुए ईश्वर को कर रहे रोज लाख लाख शैतानियां, फंसकर कजरारे नैनों में जवान आज खाक में मिला रहे फौलाद सी।